सोचिए, रक्षाबंधन पर मिठाई खरीदने जाएं और दुकानदार बोले कि चीनी महंगी हो गई है, इसलिए मिठाई के दाम भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। दरअसल इस बार त्योहार से पहले चीनी के दामों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। महज एक महीने में चीनी के थोक भाव में करीब 2000 रुपए प्रति क्विंटल तक का उछाल आ गया है, जबकि कई बाजारों में चीनी 65 रुपए किलो तक बिक रही है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि चीनी अचानक इतनी महंगी क्यों हो गई। सवाल ये भी है कि क्या पेट्रोल में 20% एथनॉल मिलाने की नीति का भी कहीं ये साइड इफेक्ट तो नहीं। अब इसे आसान भाषा में समझिए। भारत में पेट्रोल में 20% एथनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। एथनॉल बनाने के लिए चीनी मिलें गन्ने से मिलने वाले एक हिस्से को चीनी बनाने के बजाय एथनॉल बनाने में इस्तेमाल कर रही हैं। सरल शब्दों में कहें तो गन्ने का जितना हिस्सा एथनॉल बनाने में जाएगा, उतने हिस्से से चीनी नहीं बनेगी। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा सीजन में करीब 30 लाख टन चीनी के बराबर उत्पादन एथनॉल बनाने की तरफ किया गया, यानी कुल चीनी उत्पादन का करीब 10% हिस्सा। अब यहां कहानी थोड़ी सी दिलचस्प हो जाती है। जब देश में चीनी जरूरत से ज्यादा बन रही थी तो गन्ने के एक हिस्से से एथनॉल बनाना फायदेमंद था। इससे चीनी मिलों को भी सहारा मिल रहा था, किसानों को गन्ने का भुगतान। अब ऐसे में पेट्रोल के लिए विदेश से आने वाले कच्चे तेल पर हमारी निर्भरता कम करने में मदद मिलने लगी। लेकिन अभी हालात अलग हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्यों में बारिश को लेकर चिंता है। अगले सीजन चीनी का उत्पादन कम रहने का अंदेशा है। वहीं त्योहारों के मौसम में चीनी की खपत भी बढ़ जाती है, यानी एक तरफ चीनी की जरूरत बढ़ रही है और दूसरी तरफ इसकी उपलब्धता पर दबाव बन रहा है। और इसी वजह से अब सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि कहीं अगले चीनी सीजन में एथनॉल बनाने के लिए गन्ने की मात्रा कुछ कम की जाए। मतलब ज्यादा गन्ने से चीनी बनाई जाए ताकि बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ जाए और फिर दाम काबू में आए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, अगर देश में चीनी का उत्पादन मांग के मुकाबले कम हो गया तो क्या भारत को विदेशों से चीनी मंगवानी पड़ेगी? फिलहाल इसका जवाब है संभावना जरूर है, लेकिन अभी ऐसा कोई पक्का फैसला नहीं हुआ है। और हाँ, एक बात ये भी साफ समझना जरूरी है, आज चीनी के दाम बढ़ने की पूरी वजह सिर्फ एथनॉल नहीं है। इसके पीछे चीनी के कम उत्पादन का अंदेशा, बारिश, त्योहारों में बढ़ने वाली मांग और बाजार में चीनी रोक कर रखने जैसे कई कारण हैं। हाँ, एथनॉल की नीति का असर इस पर जरूर है। गन्ने का एक हिस्सा चीनी बनाने के बजाय अब एथनॉल बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में जब चीनी की उपलब्धता पहले ही दबाव में हो तो इसका असर कीमतों पर पड़ सकता है। यही वजह है कि सरकार के सामने अब इस तरह से एक दोहरी चुनौती बन गई है। एक तरफ पेट्रोल में 20% एथनॉल मिलाने का लक्ष्य बनाए रखना है ताकि विदेशों से आने वाले कच्चे तेल पर भी निर्भरता कम रहे, तो वहीं दूसरी तरफ चीनी की कीमतों को भी काबू में रखना होगा। और इसी संतुलन के लिए सरकार एथनॉल बनाने में गन्ने के इस्तेमाल को फिलहाल कुछ कम करने पर विचार कर रही है। साथ ही एथनॉल बनाने के लिए गन्ने के अलावा मक्का और चावल जैसे दूसरे अनाजों के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि चीनी 20% महंगी हो गई है। कहानी ये भी है कि जिस गन्ने से चीनी बननी थी उसका एक हिस्सा तो एथनॉल बनाने में जा रहा है। और अगर आने वाले दिनों में चीनी का उत्पादन और कम हुआ तो फिर घरेलू जरूरत पूरी करने के लिए विदेशों से भी चीनी मंगवाने की नौबत आ सकती है। यानी इस बार रक्षाबंधन की मिठाई महंगी होने के पीछे सिर्फ बाजार की मनमानी नहीं, बल्कि चीनी की पूरी आपूर्ति का बदलता हिसाब भी समझना जरूरी होगा। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।